पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको वो देंगे। रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है, चीन और तुर्की के बने ड्रोन से हमला किया गया था। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। चीनी मेड जो मिसाइलें थी और जो रक्षा उनकी तरफ से चलाया गया था, सुरक्षा के लिहाज से बताया जा रहा है ये ड्रोन जो थे ये चीन और तुर्की ने बनाए हुए थे और भारत ने तकरीबन 500 ड्रोन ट्रैक किए थे। ज्यादातर ड्रोन में विस्फोटक नहीं था। कल 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए थे भारतीय सेना की तरफ से। भारत में 24 जगहों पर ड्रोन से हमला किया गया था पाकिस्तान की तरफ से और भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 50 से ज्यादा ड्रोन जो है वो मार गिराए गए थे। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहले भी अपडेट सामने निकल कर आया था कि चीन और तुर्की ने जो है पाकिस्तान की मदद करने के लिए ड्रोन से हमला करने की साजिश रची होगी और ये जो ड्रोन पाकिस्तान को मुहैया कराए गए थे ये शायद चीन और तुर्की की तरफ से दिए गए होंगे। और देखिए ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ पा रही। बताया जा रहा है कि चीन और तुर्की के बने ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया था। भारत ने तकरीबन 500 ड्रोन जो हैं वो ट्रैक किए थे। ज्यादातर ड्रोन में विस्फोटक नहीं थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ पा रही है, यानी वो ड्रोन नहीं बल्कि सिर्फ सुतली बम की तरह ही काम कर रहे थे। कल 50 से ज्यादा ड्रोन जो है वो मार गिराए गए थे। भारत में 24 जगहों पर ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया था और सभी ड्रोनों को पूरी तरीके से निस्तानाबूद भारतीय सेना ने कर दिया था। चौकस जो थी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ अनूप गुप्ता टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिल्ली से संवाददाता हैं अनूप। तुर्की और चीन के जो ये ड्रोन थे ये तो बिना विस्फोटक के निकले हैं। देखिए, आपको बता दूं कि जो डिफेंस जो सूत्र है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि कल रात 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक तकरीबन पाकिस्तान ने 500 स्मॉल छोटे ड्रोन ड्रोन से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 24 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की है। जबकि जो डिफेंस सोर्स बता रहे हैं कि उनके सारे मंसूबों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार कोशिश में लगे हुए थे कि सिविलियंस को निशाना बनाया जाए, उन पर अटैक किया जाए। दूसरी बात बता दूं कि जिस तरीके से हमने देखा कि कल पाकिस्तान एक तरह से उकसाने वाला कदम उठाया, भारतीय सेना उसका पुरजोर एक कह सकते हैं कि उसको न्यूट्रलाइज किए, उसके सारे अटैक को न्यूट्रलाइज किए और उसके बाद उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हुई है। 5:30 बजे एनईए की प्रेस ब्रीफिंग है और जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें इस प्रेस ब्रीफिंग में आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बताई जाएगी। जी। तो सूत्रों के हवाले से आपको क्या मिल पाया है? 24 जगह जो है ड्रोन से हमला किया गया था पाकिस्तान की तरफ से और सभी को निस्तानाबूद किया गया था। देखिए, 24 सिटीज को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया। आपको आज तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि जिस तरह से पंजाब के कई जगहों पर जो है वो डिब्रीज मिले हैं ड्रोन के, और ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे लेकर वो भारत के सिविलियन अटैक की कोशिश वो कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि आसान नहीं है, क्योंकि लगातार भारत जो है न केवल उनके जो नापाक मंसूबे थे उसको न्यूट्रलाइज कर रही थी, उनके ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर रही थी। दूसरी बात है कि उसको उस पर कार्रवाई भी कर रही थी, यानी कि जवाबी हमला भी किया जा रहा था। तो ये तमाम चीजें कल और निश्चित तौर पर इससे पस्त होता हुआ पाकिस्तान नजर आया। अनूप, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी की वजह से पाकिस्तान की सीमा से सटे गांवों में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे हुए हैं। एहतियातन वहां स्कूलों को बंद कर रखा गया है। देखिए, 18 इंडिया की टीम जिला अखनूर के एक गांव पंजटूट पर मौजूद है और यहां से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, जो एलओसी है,
वो यहाँ पर है। इंडियन आर्मी की यहाँ पर तैनाती होती है। स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अभी बता रहे हैं 10 तारीख तक के लिए जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन से हमला करने की जो एक नाकाम कोशिश की थी, उसकी आवाजें अखनूर जिले के इस गांव तक सुनाई दी यहाँ पर। और हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। कल आपने यहाँ पे ब्लैकआउट था यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कल ब्लैकआउट था, रात भर लाइट तो बिल्कुल आई नहीं। तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिसाइलें फायर की गई जो हमारे जम्मू रीजन अखनूर उन इलाकों में पड़ी हैं। और हमारा गांव अभी तक सेफ है। जहां कुछ स्माइल आर्म का फायर होता है उससे खतरा होता है, लेकिन अभी तक जो स्माइल आर्म का फायर है वो नहीं हुआ है। तो देखा, जिस तरह से बीती शाम हमने देखा कि पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन से हमले करने की कोशिश की, मिसाइल दागने की कोशिश की, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का उसने उसे नष्ट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। आपको भी यहाँ आवाजें सुनाई दी गई थी? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हमें भी यहाँ पे आवाज़ें सुनाई देगी। जैसे कि आप जानते हैं ये नया भारत है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हम विश्वास के साथ एकजुट होकर यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं। कोई बड़ा नुकसान जो है वो भारत के किसी सैन्य प्रतिष्ठान पर या आम लोगों को नहीं हुआ है। और इसी वजह से लोग भी जागरूक हैं। उन्होंने यहाँ पर जो अपने घर हैं वो फिलहाल अभी बंद रखे हैं और सुरक्षित स्थान पर यहाँ के जो लोग हैं इस पंचजूट गांव के जो अखनूर जिले में है जम्मू संभाग के, वहां पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद हैं और सरकार की जो एडवाइजरी है प्रशासन की उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन युवल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, अखनूर। जैसलमेर से बड़ी खबर है। कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, छात्रावास आगामी आदेश तक के लिए पूरी तरीके से बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। जैसलमेर में लगातार चौकसी बरती जा रही है। जैसलमेर में जो सीमावर्ती इलाके हैं खासकर उन पर जो है सुरक्षा बल के जवान पैनी नजर बनाए हुए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और यही वजह है कि एक और फैसला लिया गया है इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए प्रशासन की तरफ से कि जो भी जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं और खास करके लाइब्रेरी हैं, छात्रावास हैं, आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, गलियों में ना घूमें किसी भी तरीके से। खास करके शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरीके से किसी भी हालत में वो अपने घर से बाहर ना निकले। प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है। तो जैसलमेर से बड़ी खबर देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल जैसलमेर में बीती रात से ही लगातार जो है अलर्ट पर रखा गया है सीमावर्ती इलाकों को। और पूरे जैसलमेर की अगर बात करें तो अलर्ट जारी करते हुए प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सतर्क रहे। खास करके जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा रही है उनका पालन करें। खास करके मॉक ड्रिल के दौरान जो निर्देश दिए गए थे उनको यथावत निभाते हुए नजर आए। ब्लैकआउट जब किया जाए, जब सायरन बजाया जाए प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बल के जवान जब वहां मौजूद हो, वो अगर कोई निर्देश दे रहे हो तो उसका पालन आम नागरिकों को करने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से लगातार इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और आम नागरिकों से यह अपील की जा रही है कि जो भी आदेश प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं उनकी पालना करते हुए नजर आए। मॉक ड्रिल के दौरान आम नागरिकों को जिस तरीके से सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई थी युद्ध के दौरान, उनकी पालना करने के निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता हमारे साथ सामलदान टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सामलदान, अगले आदेश तक के लिए सभी कोचिंग संस्थान बंद करने का आदेश है, जरा आप अपडेट दीजिए। देखिए, सरहद जिले जैसलमेर में लगातार प्रशासन द्वारा गंभीरता बरती जा रही है और पाक द्वारा नापाक हरकतों को रोकथाम को लेकर आम लोगों को जागरूकता तक लेकर कई प्रकार के आदेश जारी। उसमें से आज 2 मुख्य आदेश जारी हुए, जिसमें एक जो आयोजन करता है आयोजन पर रोक डाल दी और आज दूसरा आदेश है जो कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और छात्रावास में जो आगामी आदेश तक इनको बंद करने की हिदायत दी है। और जो जैसलमेर के जिला कलेक्टर हैं प्रताप सिंह ने यह आदेश जारी किए और लगातार जो प्रशासन अलग अलग आदेश निकालकर जो गंभीरता बरती जा रही है और आम लोगों को जागरूकता का संदेश देता नजर आ रहा है। जी, और आम नागरिकों को किस तरीके से निर्देश पालन हो सके उसके बारे में किस तरीके से समझाइश दी जा रही है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम अपील की जा रही है आम लोगों को। जो तमाम जो सोशल साइट के अनुसार जारी, जो जैसे आप 5 बजे जो बाजार बंद का जो आदेश जारी हुआ, 5 बजते जैसलमेर शहर की और जिले की जो बाजार है वो बंद हो जाएगी। 6 बजे से 6 बजे तक जो ब्लैकआउट का जो आदेश जारी हुआ उसकी पालना को लेकर लगातार आम लोग खुद जागरूक है। हर व्यक्ति मदद करने में खुद सारथी बनता नजर आ रहा है। जी, तो छात्रों को इसमें सबसे आगे रखा गया है, क्योंकि सामलदान हमने देखा था जब मॉक ड्रिल की गई थी खास करके छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि युद्ध के दौरान किस तरीके से बचाव करना है अपना और अपने परिवार का भी।
देखिए, लगातार जो मॉक ड्रिल में आपने साफ कहा, अच्छी संख्या में जो छात्र थे, एनसीसी के जो कैडेट्स थे, स्टूडेंट्स थे, और हर व्यक्ति को ये जागृति का संदेश दिया जा रहा। अपने गांव में, शहरों में ऐसी स्थिति बनती है तो अपने परिवार, कुटुंब, पड़ोसी सबकी मदद करने के लिए आपको योद्धा बन के, सेना का जाबाज बन के आपको साथ देना, ये ट्रेनिंग दी जा रही है और इस बात को लेकर अपील की जा रही है। प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और दूसरी बात, सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा जन कल्याण समिति द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को मोटिवेशन दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसी स्थिति बनती है तो आप सेना में योद्धा बन के काम करोगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सामलदान जानकारी पहुंचाने के लिए। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की उसका उसे करारा जवाब मिला। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात भारत के 15 ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन